प्रिय श्रोता बंधुओं नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में ले चल रहा हूँ। जब गौतम ऋषि उस पर्वत को छोड़ करके एक कोस उत्तर दिशा में जाकर के आश्रम छोटा सा बनाए और रहने लगे, वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ यज्ञादि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देवयज्ञ या पितृयज्ञ अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है। मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, ऐ संत ब्राह्मणों मुनियों, हमें कोई उपाय बताओ जिससे कि हमारी गो हत्या का पाप जो है हमसे दूर हो जाए, हट जाए, मैं शुद्ध हो जाऊं। प्रिय श्रोता बंधु, ब्राह्मणों ने कहा, गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करके तुम निश्चित तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर उनके जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। इतना बड़ा दंड दे रहे हैं। फिर गंगा में स्नान करके इन पर्वत को 11 बार परिक्रमा करो, फिर गंगा में स्नान करो, फिर गंगा में स्नान करने के बाद इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। धन्य हो ब्राह्मणों। क्लेशवश, द्वेषवश, ईर्ष्यावश क्या सजा दे रहे हैं गौतम ऋषि, जबकि उनके ही द्वारा उनका जीवन यापन हो रहा था। प्रिय श्रोता बंधुओं, उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली, यानी उनकी बातों का समर्थन करते हुए स्वीकार कर लिया। वे बोले, हे मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यह पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम उस पर्वत की परिक्रमा करके और आगे बढ़ते हैं। पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन करते हैं। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे, मजबूर थे। ब्राह्मणों को जो आदेश था उसका पालन कर रहे थे। प्रिय श्रोता बंधु, अब इसके आगे मैं आपको कथा बताऊंगा कि पत्नी सहित गौतम की आराधना से, बहुत आराधना की गौतम मुनि, उनकी आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन मिला। गंगा को वहाँ स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना पड़ा। देवताओं का वहाँ बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महत्व को स्वीकार करना पड़ा। गंगा का गौतमी यानी गोदावरी नाम से और शिव का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना पड़ा तथा इन दोनों की महिमा मैं आगे चलकर बताऊंगा। किस प्रकार गौतम ऋषि के तपोबल से, परिश्रम से आगे क्या होता है। अब आप अगले भाग में ये कथा प्रेम से सुनिएगा। भोले बाबा की कथा है, गौतम ऋषि की कथा है, अहिल्या की कथा है, वरुण देव की कथा है और गणेश जी की कथा है, ब्राह्मणों की कथा है, धर्म की कथा है, अधर्म की भी कथा है। पाप का उदय होता है तो पुण्य कैसे उसको दबाता है, पुण्य का उदय होता है तो पाप कुछ कर नहीं पाता। ये कथा मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री गुरु।